हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है ना। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, stamen is regarded as a stamen is regarded as okay हाँ, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है stamen is regarded as, जिसका ऑप्शन है फर्स्ट माइक्रो स्पोरोफिल, सेकेंड ऑप्शन है मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम, फोर्थ है मेगा स्पोरेंजियम। अब हम पहले अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए स्टैमेन इज रिगार्डेड एज। हम जैसा कि जानते हैं ये जो स्टैमेन है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। एंड अगर हम इसका स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट स्टैमेन। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट, वन इज एंथर एंड अनदर वन इज फिलामेंट। इसके अलावा कनेक्टिव भी प्रेजेंट होता है, एंथर एंड फिलामेंट। अब यहाँ जो ये ऑप्शन दे रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम, तो दिस माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ sac like structure present inside the anther. ओके, तो क्या इस माइक्रोस्पोरेंजियम को हम स्टैमेन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ स्टैमेन, है ना। इस माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक बोल सकते हैं, बट स्टैमेन, कंप्लीट स्टैमेन नहीं बोल सकते हैं। अ कंप्लीट स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम वाला ऑप्शन नहीं होगा। मेगा स्पोरेंजियम ऐसे ही हमारा क्लियर होता है। मेगा, मेगा टर्म का मतलब है फीमेल से रिलेटेड, तो मेगा स्पोरेंजियम जो है वो मेल रिलेटेड पार्ट नहीं होगा। ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। मेगा स्पोरोफिल सेम फीमेल रिलेटेड, तो क्या बचता है हमारा माइक्रो स्पोरोफिल। तो अ स्टैमेन इज रिगार्डेड एज आल्सो माइक्रो स्पोरोफिल, ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ए टिपिकल एंथर इज जनरली, अ टिपिकल एंथर इज जनरली, ये जो टिपिकल एंथर होता है वो कैसा होगा? फर्स्ट बाइस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट। ऑप्शन सेकंड इज टेट्रास्पोरेंजिएट, थर्ड मोनोस्पोरेंजिएट, एंड मल्टी स्पोरेंजिएट। A typical anther is generally bisporangiate, tetrasporangiate, monosporangiate या multisporangiate. So this is the structure of anther. Anther is the main part of stamen, and in angiosperm mostly anther is bilobed in nature. Okay, and each lobe of anther consists of two sporangia, two sporangium. So this structure
is what? Tetrasporangiate in nature. क्वेश्चन क्या है? टिपिकल एंथर इज जनरली, तो ए टिपिकल एंथर इज जनरली टेट्रास्पोरेंजिएट इन नेचर। हो गया। इस तरह से हमने दो क्वेश्चन देखे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए टैपिटल सेल ऑफ एंथर सो द टैपिटल सेल of एंथर सो मिस एंथर का जो टैपिटल सेल होगा वो कैसा नेचर शो करेगा? हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी या टेट्राप्लॉइडी। टैपिटल सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान में रख ले कि टैपिटल सेल है क्या। तो हमने पढ़ा है कि टैपिटम इज वन ऑफ द लेयर ऑफ वॉल ऑफ एंथर। पढ़ा है ना? वॉल ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड इनर मोस्ट इज नोन एज टैपिटम। तो टैपिटम इज वन ऑफ द लेयर ऑफ वॉल ऑफ एंथर, है ना? एंड एंथर is the part of stamen. Okay, फिर stamen is the part of flower. Stamen is the part of flower. This part is known as pistil and this part is known as what? So this part of flower is known as stamen. Okay, ये जो stamen है ये फ्लावर का पार्ट, और यहाँ पे हो गया कोरोला एंड कैलिक्स। फ्लावर, सबसे पहले फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर इज डिप्लॉयड इन नेचर। फ्लावर इज डिप्लॉयड इन नेचर। अब फ्लावर डिप्लॉयड इन नेचर है, मिस 2n है, तो फ्लावर का सेपल भी डिप्लॉयड है, पेटल भी डिप्लॉयड है, स्टैमेन भी डिप्लॉयड है, पिस्टिल भी डिप्लॉयड है। ओके, तो क्या नेचर हुआ स्टैमेन का? डिप्लॉयड। एंथर का भी क्या नेचर होगा? स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। क्या इनके बीच में भी कोई मियोसिस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो एंथर का भी नेचर क्या होगा? 2n। वॉल ऑफ एंथर का भी नेचर क्या होगा? 2n। मीन्स वॉल ऑफ एंथर भी कैसा नेचर शो करता है? 2n। बट अगर हम टैपिटम की बात करते हैं तो टैपिटल सेल में देखा जाता है कि टैपिटल सेल जो है वो उनमें जो डिवीजन होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस फर्दर नहीं हो पा रहा है। मीन्स ये एक सेल है और इसमें बार बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा? ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे फॉर्म होगा, ऑप्शन सॉरी ये पॉलीप्लॉइडी होना चाहिए, पॉलीप्लॉइडी। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है ये कैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है? मीन्स एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस। दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। मीन्स बाद बाकी जो भी वॉल है एंथर के वो कैसे हैं? डिप्लॉयड इन नेचर। और जो टैपिटम के सेल हैं वो कैसा डिवीजन शो करते हैं यहाँ पे, जिसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी बोलते हैं। और इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? पॉलीप्लॉइडी टैपिटल सेल का। तो कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोयूबिस बॉडी आर सिक्रेटेड बाय। Proubis bodies are secreted by। जैसे यूबिस बॉडी, प्रोयूबिस बॉडी की बात आती है तो हमें पता है इसे कौन सिक्रेट करता है? तो वॉल ऑफ एंथर का टैपिटम सिक्रेट करता है ना।
तो टैपेटम कैसे सिक्रेट करता है, जब ये डिजेनरेट होता है तो वो क्या सिक्रेट करेगा, प्रोयूबिस बॉडी। तो यहाँ बोला गया कि प्रोयूबिस बॉडीज आर सिक्रेटेड बाय, फर्स्ट है इंडोथेसियम, इंडोथेसियम इज द सेकेंड वॉल ऑफ एंथर, सेकेंड है मिडिल लेयर, middle layer is the third wall of anther, and option third tapetum, innermost wall of the anther, and option four ubis body. ठीक है, एंड ये आंसर फोर हमारा, ये ऑप्शन फोर क्या है हमारा, यूबिस बॉडी। तो हमने देखा ये जो प्रो यूबिस बॉडी है ये सिक्रेटेड कर रहा है, कहाँ से सिक्रेटेड हो रहा है, तो ये सिक्रेटेड होता है टैपेटम के थ्रू, है ना, टैपेटम सिक्रेटेड प्रोयूबिस बॉडीज। तो इस तरह से हमने यहाँ 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रस बैंड्स आर प्रेजेंट। फाइब्रस बैंड की अगर हम बात कर ले तो आपको याद होना चाहिए कि फाइब्रस बैंड जो है ये वॉल ऑफ एंथर का एक लेयर जो है वो शो करता है। तो क्वेश्चन पहले हम यहाँ देख लें, fibrous band present in endothelium of anther wall and made up of fibrous band present in endothelium of anther wall and made up of, ये किसका बना होता है, ऑप्शन फर्स्ट स्पोरोपोलिन, ऑप्शन सेकंड अल्फा सेलुलोज, ऑप्शन थर्ड पेक्टीन, एंड फोर्थ लिग्निन। क्वेश्चन है हमारा फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन एंडोथेसियम ऑफ एंथर वॉल एंड मिड अप ऑफ। हमें पता है स्पोरोपोलिन की बात आती है, तो स्पोरोपोलिन जो है वो पॉलन ग्रेन के एग्जाइम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लिग्निन की बात आती है, पेक्टीन की बात आती है, तो पेक्टीन भी जो है एग्जाइम बनाने में मदद करता है, लिग्निन भी प्लांट के अनदर पार्ट के फॉर्मेशन में मदद करता है। पर यहाँ जो फाइब्रस बैंड है एंडोथेसियम का वो किसका बना हुआ है, अल्फा सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब हमारा जो है वो हम देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द minerals required for the germination of pollen grain grains on stigma are first calcium and boron, option second manganese and calcium, option third nitrogen and sulfur, and option D iron and calcium। बोला गया कि मिनरल्स जो कि रिक्वायर्ड है पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन के लिए, कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर। तो हमने देखा है
ये है स्टिग्मा और यहाँ सेट करता है पॉलन ग्रेन। ओके, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे सेट करता है तो उसकी जर्मिनेशन होती है। तो इसके जर्मिनेशन का कहने का मतलब है कि पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। पॉलन ग्रेन जो 2 सेल्ड स्टेज में सेट किया है वो अब 3 सेल्ड स्टेज में यहाँ कन्वर्ट होगा। तो बोला गया कि पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन पॉलन ग्रेन से कब होगा, जब स्टिग्मा इसे रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये इसका ही पॉलन ग्रेन है, उसका ही पॉलन ग्रेन है। उसके बाद फिर फर्दर क्या होगा, स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे सिक्रीट करती है सुगर एंड सर्टेन मिनरल्स, है ना, हमने ऐसा पढ़ा था, हमने नाम नहीं पढ़ा था, इसलिए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ताकि नाम भी आपको ध्यान में रहे। तो शुगर के साथ साथ जो मिनरल वो सिक्रीट होता है वहाँ पे, वो मिनरल है कैल्शियम एंड बोरॉन। कौन सा है, कैल्शियम एंड बोरॉन। तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा आर कैल्शियम एंड बोरॉन। तो यहाँ जो मिनरल्स स्टिग्मा जो है रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, वो है कैल्शियम एंड बोरॉन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द केमिकल कॉम्प्लेक्स which controls the chemotropic movement of pollen tube in style is the chemical complex which control the chemotropic movement of pollen tube in style. chemotropic movement means movement ड्यू टू केमिकल्स। यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट क्या, तो ये जो पॉलन ग्रेन है इससे किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब का, और ये पॉलन ट्यूब किसकी तरफ जा रहा है, स्टाइल की तरफ, है ना। तो यहाँ पे केमोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है हमारा K+ salts and amino acids। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स एंड K+। ऑप्शन थर्ड है हमारा कैल्शियम, बोरॉन एंड सुगर कॉम्प्लेक्स। एंड ऑप्शन फोर्थ इज फिनॉल एंड लिग्निन, फिनॉल्स एंड लिग्निन। ओके, तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल हैं, मीन्स जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के लिए, और वही केमिकल पॉलन ग्रेन को क्या दे, पॉलन ट्यूब को सॉरी क्या करता है, गाइड करता है। तो वो है कैल्शियम, बोरॉन एंड सुगर कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन जो कि अभी जस्ट हमने सिर्फ मिनरल से रिलेटेड पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या हो गया, जितने केमिकल्स हैं सबके लिए बात की गई। तो कैल्शियम, बोरॉन एंड सुगर कॉम्प्लेक्स। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तीनों, तो तीनों हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, सिर्फ मिनरल्स की बात की जा रही है, तो मिनरल्स करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which is not a contrivance
pollination, which is not a contrivance for self pollination. First, homogamy. Option second, bud pollination. Third, cleistogamy. And fourth, dichogamy. Means which is not a contrivance for सेल्फ पॉलिनेशन. कॉन्ट्रीवांस कहने का मतलब स्कीम, कंडीशन. इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फेवरेबल नहीं है. तो हम देख लेते हैं वन बाय वन. जैसे होमोगैमी की बात करते हैं. होमोगैमी का मतलब है बाइसेक्सुअलिटी. बाइसेक्सुअलिटी का मतलब है एक ही फ्लावर के ऊपर दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का प्रेजेंट होना. तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फेवरेबल है ना. नेक्स्ट है बर्ड पॉलिनेशन. बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाता है, फ्लावरिंग हुई नहीं, एंथेसिस हुई ही नहीं, तो उस समय भी दोनों पार्ट, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट एक दूसरे के क्लोज होते हैं. तो कौन सा पॉलिनेशन फेवर करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी में हमें पता है वैसे फ्लावर जो पूरे लाइफ में कभी भी नहीं खिलते हैं, वो हमेशा बर्ड फॉर्म में ही रहते हैं. तो वहाँ पे तो बिल्कुल सेल्फ पॉलिनेशन वाला कंडीशन ही फेवरेबल होगा. लास्ट बचता है डाइकोगैमी, मिस यूनिसेक्सुअलिटी. मेल पार्ट किसी और फ्लावर पे, फीमेल पार्ट किसी और फ्लावर पे. तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पे फेवरेबल होगा? वहाँ पे मोस्टली क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन फेवरेबल होगा. तो हमारा आंसर क्या होगा? विच इज नॉट अ कॉन्ट्रीवांस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. होमोगैमिस का कॉन्ट्रीवांस है, बर्ड पॉलिनेशन भी है, क्लिस्टोगैमी भी है. बचता कौन है? डाइकोगैमी मीन्स यूनिसेक्सुअलिटी. इट इज नॉट अ कॉन्ट्रीवांस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, dioecious condition and epihydrophily is found in dioecious condition and epihydrophily is found in. Option first, Vallisneria. Next, Salvia. Next, Zostera. Next, coconut. क्वेश्चन क्या है? डायोसियस कंडीशन एंड ईपीहाइड्रोफिली. हमने पढ़ा है ये जो वाटर पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली. एंड हाइड्रोफिली इज टू टाइप ऑफ. पढ़ा था ना हमने, हाइड्रोफिली इज टू टाइप ऑफ. वन इज नोन एज हाइपोहाइड्रोफिली एंड अनदर इज नोन एज ईपीहाइड्रोफिली. हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल हमने पढ़ा था जोस्टेरा एंड ईपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल हमने पढ़ा था वैलिसनेरिया. ओके, और हमने पढ़ा था कि ये जो वाटर पॉलिनेशन है ये किस तरह से सम प्लांट में जो वाटर पॉलिनेशन है वो कहाँ हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है. इस तरह से पढ़ा था हमने. तो यहाँ पे डायोसियस कंडीशन. डायोसियस कंडीशन कहने का मतलब क्या है? डायोसियस कंडीशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो मिस
ये क्या बोलते हैं डायोसिस कंडीशन, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं तो हम अच्छे से जानते हैं डायोसिस के बारे में। डाई मीन्स टू, ऑसियस मीन्स होम, मीन्स दो अलग अलग घरों में ये रहते हैं, है ना। मतलब इनके जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग, मतलब मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगी सिंपली। तो यहाँ पे ये कंडीशन डायोसियस भी हो और ईपी हाइड्रोफिली भी हो, ये किस में प्रेजेंट होता है, तो हमें पता है कि ये प्रेजेंट होता है वेलिस्नेरिया के केस में। इसे हमने वाटर पॉलिनेशन में विद डायग्राम डिस्कस कर रखा है। तो ये सब क्वेश्चन है जो ध्यान से हटने नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, ईपी हाइड्रोफिली का एग्जांपल वेलिस्नेरिया, साथ में वेलिस्नेरिया जो है इसके मेल प्लांट और फीमेल प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग होंगे, क्योंकि ये कैसा कंडीशन शो कर रहा है, डायोसियस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये chasmogamy is pollination in, chasmogamy दो तरह का होता है, वन इज क्लिस्टोगैमस, अनदर वन इज चैस्मोगैमस। Chasmogamy is pollination in, option first bud condition, B closed flowers, C open flowers, and D unrelated flowers। जैसा कि हम जानते हैं क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस कहने का मतलब ऐसा फ्लावर जो होल लाइफ में कभी नहीं खिलता, और चैस्मोगैमस मींस खिला हुआ फूल। तो चैस्मोगैमी कंडीशन बड कंडीशन में होगा क्या, नहीं, बड भी जो होता है वो क्या होता है, बंद होता है, बिना खिला हुआ होता है। क्लोज्ड फ्लावर मींस क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ओपन फ्लावर, है ना, मींस जिसके एंड ये मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों के दोनों एक्सपोज हो, वो कैसे फ्लावर कहलाते हैं, ओपन फ्लावर। तो इसका आंसर क्या होगा, ओपन फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन सब क्वेश्चन को देखा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच्योरेशन ऑफ गाइनोसियम, मैच्योरेशन ऑफ gynoecium, maturation of gynoecium before anther, anther of the same flower is called, means maturation of gynoecium before anther of the same flower is called A protogyny, B protandry, C heterogamy, and D डाइकोगैमी। बोला गया कि अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें फीमेल पार्ट जो है उसका मैचुरेशन पहले हो जाता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा। सबसे पहले अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें ऐसा होता तो ये कंडीशन सबसे पहले हो गया क्या, डाइकोगैमी। क्या हो गया, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में अगर मेल पार्ट पहले
डेवलप हो जाता है, पहले मैच्योर हो जाता है, तो कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटैंड्री, क्योंकि हमने पढ़ा है एंड्रस टर्म किससे रिलेटेड है, मेल से, और अगर फीमेल पार्ट पहले डेवलप होता है तो कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। तो मैच्योरेशन ऑफ गाइनोसियम बिफोर एंथर, तो कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। ओके, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर, when pollen grain of flower fall on the stigma of another flower, of the same plant, okay, same plant, this condition is called means क्वेश्चन है हमारा, when pollen grain of flower fall on the stigma of another flower of the same plant, the condition is called, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन बी है हमारा जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ऑप्शन सी होगा, हम यहां लिखते हैं ऑप्शन सी है इसका, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन एंड ऑप्शन डी है जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन एंड इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन एंड इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन। क्या आंसर होगा हमारा? एक ही कंडीशन ये है कि प्लांट एक है और इस पे दो फ्लावर है, ठीक है, प्लांट एक फ्लावर दो, तो बोला जाता है कि ये जो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में, तो कंडीशन जनरली सेल्फ पॉलिनेशन का होता है, मतलब जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बट अगर इकोलॉजिकली देखते हैं तो कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आंसर क्या हो गया? बी, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स इन एंजियोस्पर्म आर, टाइप्स ऑफ ovules in angiosperm are, option A 6, option B 5, option C 4 and option D 3। तो इसका जवाब होगा कि 6 types of ovule are found in angiosperm। कैसे? तो इसको अभी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो आप देखोगे कि 6 टाइप ऑफ ओव्यूल कौन कौन सा है।
हमने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल पाया जाता है वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। फर्स्ट है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। सेकंड इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ट्रोपस। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आप देखोगे हमने पढ़ा एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ओके, हेमीट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। These are the different form of ovules present in angiosperm plant, जिसमें मोस्टली क्या होता है, एनाट्रोपस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which is generally not a characteristic of Anemophilus plant, Anemophilus flower जो बोलो, which is generally not a characteristic of Anemophilus flower। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा यूनिसेक्सुअल नेचर। ऑप्शन सेकंड abundant pollen grain। थर्ड bright color। and fourth reduction in number of sepals, petals and ovules। आप देखोगे कि एनिमोफिलस फ्लावर मीन्स विंड पॉलिनेटेड फ्लावर इनमें से किस कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करता, मतलब किससे वो अफेक्टेड नहीं होता है। विंड पॉलिनेटेड हो रहा है मीन्स यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, और पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है मीन्स जनरली क्रॉस पॉलिनेशन का ये होगा, है ना, चांसेस होंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन किसको फेवर करता है, यूनिसेक्सुअल नेचर को, क्योंकि बाइसेक्सुअल रहेगा तो दोनों तो खुद के पास है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा। तो ये विंड पॉलिनेशन है, ये यूनिसेक्सुअल नेचर इसको फेवर कर रहा है, सही है। एबंडेंट पॉलन ग्रेन, यस, क्योंकि विंड के थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन होना है तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच ही जाए, तो वहां पे एबंडेंट अमाउंट में पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन नेसेसरी है, ये भी सही है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन नंबर ऑफ सेपल, पेटल एंड ओव्यूल, ठीक है, इससे भी हमें कोई ये नहीं है। ये जो कैरेक्टर है ब्राइट कलर मीन्स क्या, विंड जो है वो डिटेक्ट कर पाता है कि फ्लावर जो है वो कलरफुल है या फिर नॉन कलरफुल है, नहीं ना, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो ब्राइट कलर है
ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एनिमोफिलस फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा? ये उस फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक होगा जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं। ओके, क्योंकि इंसेक्ट जो है वो कलर को देख के क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोकोनट मिल्क इज अ, फिर कोकोनट कोकोनट क्या है, हाँ ये भी देख सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म इज फर्स्ट degenerate secondary nucleus, degenerate secondary nucleus, option second remnant of nucellus, third peripheral part of endosperm, and fourth degenerate synergids. आप देखते हो कि हमने बोला कि जब ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक में तो वो उसके न्यूसेलर पार्ट से होता है, और एम्ब्रियो सैक का कंप्लीट डेवलपमेंट होते होते मोस्ट ऑफ द केस में कंप्लीट न्यूसेलस डीजेनरेट हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में आप देखोगे कि ये जो न्यूसेलस है उसका एक स्कार मिस यहाँ पे इस तरह से रेमनेंट फॉर्म में, ये रहा एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के ऊपर ये छोटा सा रेमनेंट न्यूसेलस का बचा हुआ रह जाता है, ठीक है ना। एंड दिस रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ध्यान में रखना है। व्हाट इज पेरिस्पर्म? रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, नॉट न्यूक्लियस। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what will be the ploidy of endosperm and zygote? What will be the ploidy of endosperm and zygote if the cross is made between six N plant and 4N plant? Okay, option first 5N 8N, option second 8N 5N, option third 10N 7N. A B C D, ऑप्शन डी है हमारा 6N एंड 4N। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, है ना, एंडोस्पर्म एंड जाइगोट इफ द क्रॉस इज मेड बिटवीन 6N प्लांट एंड 4N प्लांट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंडोस्पर्म जो होता है वो टेट्राप्लॉइड इन नेचर होगा, और
जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉयड इन नेचर होगा। पहले हम दोनों का प्लॉयडी लिख लेते हैं, है ना। टेट्राप्लॉयडी और जाइगोट जो है वो कैसा होगा, डिप्लॉयडी। क्लियर है। अब हम यहाँ पे प्लांट डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम प्लांट डिस्कस करते हैं। तो प्लांट जो है, वन प्लांट इज 6n इन नेचर, one plant is 6n in nature and another one is 4n in nature। 6n, मान लो कोई भी इसमें मेल और फीमेल ले सकते हैं। 6n in nature जो है उसके केस में क्या देखोगे, ये प्लांट का नेचर है तो इसके जो गैमेट होंगे इस प्लांट के, वो गैमेट कैसा हो जाएगा 3n, और इस प्लांट का जो गैमेट होगा वो हो जाएगा 2n। क्लियर है। मीन्स यहाँ पे मेल, मान लो ये कौन सा प्लांट है, मेल प्लांट, और ये वाला हो गया फीमेल प्लांट। तो यहाँ पे पूछा गया कि जाइगोट का फॉर्मेशन एंड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। जाइगोट की अगर हम बात करते हैं तो जाइगोट जो है वो बना होता है एग सेल से। उसके बनने के लिए क्या चाहिए, एग प्लस 1 मेल गैमेट। ठीक है। एक यहाँ पे एक का नेचर हो गया 2n और मेल गैमेट का नेचर हो गया 3n। ये दोनों आपस में फ्यूज करके कैसा जाइगोट बनाएंगे, 5n जाइगोट। क्लियर है। एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो एंडोस्पर्म बनता है फ्यूजन ऑफ, किसके फ्यूजन से, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस और यहाँ पे किसका फ्यूजन होता है, तो मेल गैमेट का फ्यूजन होता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो, यहाँ किसका किसका फ्यूजन हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस का और मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस की, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस किसका पार्ट होता है, फीमेल का पार्ट है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने फीमेल का नेचर लिया है 4n, तो न्यूक्लियस बेस का क्या हो गया 4n, और यहाँ पे मेल को हमने लिया है, कैसा लिया है, तो मेल गैमेट का नेचर है सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ गया, हाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे 4n, और ये जो मेल गैमेट है इसका नेचर हमने लिया है यहाँ पे 3n। ओके। तो वहां पे बना था, हमने देखा था वहां पे, तो हमने यहाँ देखा कि ये जो एंडोस्पर्म है उसके सेकेंडरी न्यूक्लियस का नेचर हो गया 6n। देखो दोनों कंडीशन ले सकते हैं, इसको भी मेल मान सकते, फीमेल मान लिए, पहले कंडीशन में इसको मेल माने थे, फीमेल ले लिए, मान लो ये मेल हो गया, कोई भी कंडीशन करके देख लो, सेकेंडरी न्यूक्लियस का नेचर वही होगा जो फीमेल बॉडी का नेचर होगा 6n है। क्यों ऐसा होगा, तो n+n होता है, तो यहाँ पे इसका n है 3n और इसके साथ n करेंगे तो क्या होगा 6n और 2n, ये दोनों मिलके कितने बना लिए 8n। एंडोस्पर्म का नेचर क्या होगा 8n। तो हो गया यहाँ पे एंडोस्पर्म इज 8n इन नेचर एंड जाइगोट इज 5n इन नेचर। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, मेल के कंडीशन, मेल को भी ये मान सकते हैं, इसको फीमेल मान सकते हैं, बस प्लॉइडी ध्यान में रखना है कि किसका प्लॉइडी क्या हो रहा है। ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा endosperm is consumed by, endosperm is consumed by, option first P, B mage, ऑप्शन सी है कोकोनट एंड डी कास्टर। क्वेश्चन है एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय, मीन्स वैसा सेड जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट हो, एंडोस्पर्म एब्सेंट हो मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सेड। तो पहले मेज को देख लेते हैं। मेज इज द मेंबर ऑफ मोनोकॉट एंड जनरली मोनोकॉट आर एंडोस्पर्मिक इन नेचर, तो मेज तो नहीं होगा, कोकोनट भी नहीं होगा, कास्टेड भी नहीं होगा, ऑप्शन हाँ। नेक्स्ट हमारा क्या बचता है पी,
पी के लिए हमने पढ़ा है, पी किसका मेंबर है, डाइकॉट का, और ये कैसा होता है, नन एंडोस्पर्मिक इन नेचर। तो आप यहाँ ये सीखो, डायरेक्टली नन एंडोस्पर्मिक ना देके सीधे पूछा है एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय, किसके थ्रू कंज्यूम होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अपने यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज। हमने कोशिश की है यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको करा दी जाए, जिससे कि जो भी आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। न्यूसिलस पॉलीएम्ब्रियोनी जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ, is reported in species of। कल हमने पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में, तो वहां हमने देखा था कि ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी है इसके केसेस हमने ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी है मिसेस में एम्ब्रियो जो है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है। कभी एक ही है जो डिप्लॉयड इन नेचर हो जाएगा और डायरेक्ट वहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, या फिर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये जो न्यूसिलस होते हैं मिस ओव्यूल के जो सेल होते हैं वो डेवलप होके यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था पॉलीएम्ब्रियोनी केस इन साइट्रस एंड मैंगो। तो इसके केस में न्यूसिलर मतलब न्यूसिलस से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखना है। एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लें। एक क्वेश्चन है मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन है फर्स्ट ओव्यूल, सेकंड एम्ब्रियो सैक, थर्ड पिस्टिल एंड फोर्थ स्टिग्मा। मेगास्पोरेंजियम वैसा स्ट्रक्चर जहां मेगास्पोर बनता है। तो मेगास्पोर कहाँ बनता है? मेगास्पोर न्यूसिलस से डेवलप होता है। न्यूसिलस इज द पार्ट ऑफ ओव्यूल। सो आवर आंसर इज व्हाट? ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां देख लें। Male gametophyte in angiosperms produce, male gametophyte in angiosperm प्रोड्यूस। सबसे पहले हमें सीखना होगा मेल गैमेटोफाइट क्या है। तो मेल गैमेटोफाइट हमारा क्या है? पॉलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करता है? 3 स्पर्म्स, B, 2 sperm and a vegetative cell and a vegetative cell, C, single sperm and a vegetative cell and a vegetative cell, and D, single sperm and 2 vegetative cell। टू वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे स्पर्म कहने का मतलब है गैमेट, मेल गैमेट। ओके, तो एक मेल गैमेटोफाइट एक पॉलन ग्रेन में, एक पॉलन ग्रेन क्या डेवलप करता है? तो एक पॉलन ग्रेन एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल डेवलप करता है ना। बट ये जो जनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाते हैं और यहाँ गैमेट को स्पर्म से रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ 3 गैमेट बनाता है? नहीं। सेकेंड, 2 स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। स्पर्म कहने का मतलब है गैमेट। यस, 2 मेल गैमेट एंड अ वेजिटेटिव सेल। सिंगल स्पर्म एंड 2 एंड अ एक स्पर्म एक वेजिटेटिव, मतलब एक गैमेट एक वेजिटेटिव सेल नहीं, एक गैमेट और 2 वेजिटेटिव सेल नहीं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। मिस इस तरह से आप देख रहे हो कि क्वेश्चन जो है
उसका जो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो बनाया जा रहा है वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, तो रिप्रेजेंटेशन को देख के हमें घबराना नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, और जो भी हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट बेस्ट पढ़ा है, क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल क्लियर होंगे, इसको लेके आप एकदम ये रहो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आज के इस लेक्चर में डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, और अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके।